भारत के एक और फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक, एक बार फिर पाकिस्तान पर जल प्रहार। चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब भारत सरकार के एक और फैसले से पाकिस्तान वालों को प्यासा मर जाने की नौबत आने वाली है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी दी है। सावलकोट पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए हैं। ये परियोजना चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनेगा। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों और कई तरह की अड़चनों की वजह से ये परियोजना अटकी हुई थी। पाकिस्तान ये आपत्तियां सिंधु जल संधि के तहत करता था और परियोजनाओं पर अड़ंगे लगा देता था। पर अब सिंधु नदी संधि को रोकने और इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। आतंकियों को समर्थन करना, उन्हें पनाह देना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ेगा जिसे शहबाज शरीफ ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार और सालाल के बीच में बनेगा। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा। इस नदी के बहाव को मोड़ने के लिए 3 टनल्स बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। बांध के बाएं किनारे पर अंडरग्राउंड पावर हाउस तैयार होगा, जहां 8 यूनिट में 1800 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर स्कीम पर आधारित है। इसके जरिए नॉन मानसून और मानसून में फ्लड डाइवर्जन की योजना है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का मकसद है चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना। इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये, प्रोजेक्ट जम्मू से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे न केवल क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वाटर स्ट्रेटेजी को भी नई ताकत मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार का रुख सख्त है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और गोली एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने पहले सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकियों को बड़ी चोट दी।